हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल। देखिए, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। इस पे हमने ऑलरेडी एक टॉपिक कंप्लीट किया है जिसमें हमने जो है स्टोरेज पढ़ा है, ब्लॉक डायग्राम पढ़ा है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। और उसके बगैर भी हमने बहुत सारे जो है इसमें ऑलरेडी सीरीज़ कंप्लीट की है, जिसमें कि हमारा CRM है यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, आपका जो है TQM है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, आपका जो है HRM है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है। तो इन सब की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। ये हमने ऑलरेडी सारी की सारे कंप्लीट कर दी है। तो वापस आते हैं आज की सीरीज पे, जो कि है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, ब्लॉक डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्टोरेज यूनिट एंड इट्स टाइप्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 4 मार्क्स का आ सकता है या 2 मार्क्स का आ सकता है। यूजुअली ये 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर में क्या हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे दैट फर्स्टली हम एडवांटेज लेंगे। एडवांटेज में क्या आता है कि ये एक्सट्रीमली एक्यूरेट होता है। ठीक है, दूसरा इसमें आएगा कि ये रिलायबल होता है। एज फॉर एग्जांपल आपका जो आप रिटर्न में रखोगे या लैपटॉप पे रखोगे या मेल में रखोगे, गूगल ड्राइव में रखोगे, तो वो बहुत ही रिलायबल है, क्योंकि आप उसको दूसरे, लेट सपोज आपका लैपटॉप खराब होता है तो आप मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो उन चीज़ों को। और ये बहुत ही एक्यूरेट भी होता है, एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू आपका जो हैंड से लिखा हुआ या बाकी चीज़ें जो है ठीक है, ये एफिशिएंट भी होता है। इसमें जो है स्टोरेज जो है कंटिन्यूसली ट्रमेंडसली जो है इंक्रीज़ होती जा रही है, लैपटॉप्स की, डेस्कटॉप्स की, कंप्यूटर्स की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले जो है बहुत ही कम स्टोरेज आती थी उस ज़माने में। पहले के ज़माने में फ्लॉपी डिस्क यूज़ होता था, DVDs यूज़ होता था, जो कि आज के ज़माने में किसी काम के नहीं है। अब यूजुअली पेन ड्राइव्स यूज़ होते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कितना तेज़ी के साथ ये चेंज होता जा रहा है। तो इसकी स्टोरेज भी हमें बहुत बढ़ती हुई दिख रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो है कंप्यूटर्स की, वो ये है कि दैट इट्स हाई स्पीड। ठीक है, तो इतना काफ़ी है एडवांटेज में लिखने के लिए। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएगा, इतना सफिशेंट है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है एडवांटेज में। ये एडवांटेज के कुछ पॉइंट्स हैं। अब आते हैं हम डिसएडवांटेज में। देखिए, एडवांटेज तो हर किसी को पता है, लेकिन डिसएडवांटेजेस की भी है इसके बहुत सारे, और वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्टली, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, पहले क्या होता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपके पास एक्सेल है, गूगल शीट्स है। ठीक है, आपको अभी जो है फॉर एग्जांपल ये चीज़ें जो है कंप्यूटर ने जो है आपकी लाइफ बहुत ही इजी कर ली है। पहले जो चीज़ें अब आप खुद करते हो, पहले उसके लिए भी आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ऑफिसेज वगैरह की, टाइपराइटर था, जो भी है, तो उन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब जब ये चीज़ें आई तो वो जो है वो ख़त्म होती गई। यानी कि फॉर एग्जांपल पहले आपको अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग बंदा रखना पड़ता था। ठीक है, डे बुक के लिए अलग, या फॉर एग्जांपल मंथली बुक, एनुअली बुक वगैरह वगैरह। लेकिन अब आप सारी चीज़ें किस में रख सकते हो, अपने लैपटॉप में आप सेव कर सकते हो। डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर इन शॉर्ट में, उसमें आप सेव कर सकते हो। तो इसने क्या कर दिया, इसने बहुत ही हद तक, ठीक है, बहुत ही हद तक इसने जॉब्स को कम कर लिया है। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो आगे चल के और बहुत ज़्यादा जॉब्स कम होती जाएंगी। दो ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगा इन अ बूम, तो अभी तो मतलब स्टार्टिंग है, अभी तो ये स्टार्ट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन विद इन द नेक्स्ट 10 to 20 या 30 ईयर्स ये एक बूम पे चला जाएगा। और उस टाइम जो है आपको नए जॉब्स क्रिएट होंगे, बट एज ऑफ नाउ ये बहुत ही जॉब्स को रिड्यूस करेगा। और जब ये नई जॉब्स देगा भी, तो वो इस लेवल के नहीं होंगे जिनको आज के लोग जो है वो compete कर पाएंगे, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट लेवल के जॉब्स होंगे। तो फिलहाल के तौर पे ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक जरिया है सोसाइटी में। इससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो भी रही थी, हो भी रही है, और होती भी रहेगी, अनलेस एंड अनटिल यू वोंट अपस्किल योर सेल्फ। और जब आप अपस्किल भी करोगे, लेट्स सपोज हर किसी ने अपस्किल कर लिया, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जाएगा। दूसरा, इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। देखिए, जब आप कंप्यूटर पे होते हैं, तो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पे कभी भी यूट्यूब खोल सकते हैं, गेम्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग मूवीज़ देखते हैं, मैक्सिमम लोग वही करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होता है। तो ये भी एक इसकी बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है। तीसरा है आपका डेटा सिक्योरिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई स्कैम है, कोई मेल आता है, इसमें जो डेटा सिक्योरिटी है वो भी एक इशू है। जैसे कि आपको कोई मेल आता है, आपको कोई लिंक वगैरह आती है, अगर आपने उस पर क्लिक कर लिया तो
आपका जो सिस्टम है वो हैक हो जाता है, या फॉर एग्जांपल आपको कॉल्स आते हैं कि आपको सिस्टम पे ऐसे करना है, आपको एंटीवायरस चढ़ाना है वगैरह वगैरह। तो इसमें जो है डेटा सिक्योरिटी का भी जो है इशू हो जाता है, क्योंकि इसमें अनऑथराइज्ड पर्सन्स भी आपको जो है, चाहे वो कोई लिंक हो, कोई भी कोड हो, कुछ भी हो, वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसका जो एक और डिसएडवांटेज है कि अगर आप कंटिन्यूसली सिस्टम पे ही होते हैं, कंप्यूटर पे ही होते हैं, चाहे वो कीबोर्ड के द्वारा हो, अगर आप कीबोर्ड पे ही कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, तो आपके जो आप देखेंगे आफ्टर फ्यू मंथ्स या आफ्टर फ्यू ईयर्स आपकी जो फिंगर्स है वो थोड़ी सी डी शेप होती जाएंगी। ठीक है, जितना आप ज़्यादा उस पर काम करने बैठेंगे तो वो उतना ज़्यादा डी शेप आपको नज़र आती स्टार्ट हो जाएगी। या फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ज़्यादा काम माउस पे होता है तो आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम जो आपका पाम एरिया है उस पर थोड़ा सा डी शेप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है जितना आप ज़्यादा टाइम, और ये तो है ही, मतलब रिस्ट इश्यूज आते हैं, बैक इश्यूज आते हैं, ठीक है, एल्बोज इश्यूज आ जाते हैं, नेक का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, बैक का इश्यूज हो जाता है, तो ये है ही है। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि दैट इसमें आपको जो अगर आप बहुत ही प्रोलॉन्ग यूज़ जो है सिस्टम्स का या कंप्यूटर्स का करते हैं तो उसमें ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है। और इसका एक बहुत ही बुरा असर पड़ता है एनवायरनमेंट पे। ठीक है, एनवायरनमेंट पे इसका क्या असर पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके जो मदरबोर्ड है, बाकी चीज़ें हैं, उससे क्या हो जाता है, उसमें जो भी वेस्टेज होता है तो वो वापस रीयूजेबल नहीं होता है, तो उसको फेंकना पड़ता है। तो आफ्टर डिस्पोजिंग ऑफ दैट वेस्ट वो पूरी तरह डिस्पोज ऑफ नहीं होता है, भले ही उनको वो फेंक देते हैं बट वो पूरी तरह डिस्पोज ऑफ नहीं होता है, और वो बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करता है इनटू द अर्थ। तो ये भी एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक इसका डिसएडवांटेज है। तो इतना डिसएडवांटेज काफ़ी है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। 4 मार्क्स से ज़्यादा ये नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 मार्क्स का आता है, या तो ये 2 मार्क्स का आता है। नोट डाउन टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर। तो इतना अगर फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स का भी आएगा तो बस इतना काफ़ी है। ये 5 पॉइंट्स और ये 5 पॉइंट्स इज एनफ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि पिछले वाली सीरीज़ में कोई भी टॉपिक रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।